हेलो एवरीवन, मेरा नाम आरती है और मेरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में पीएचडी के लिए इसी ईयर 2024 में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ एंड आई होप सब जिनका हुआ है वो लोग बहुत खुश होंगे। उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई होप हम आगे अच्छा करेंगे सब मिलके। ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये एक थैंक यू वीडियो है, आप कह सकते हो, रोहित गौतम सर और उनकी पूरी टीम के लिए, जो यूट्यूब पे यूजीसी नेट वाला के नाम से एक यूट्यूब चैनल ऑपरेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच रोहित सर। तो रोहित सर का जो यूट्यूब चैनल था उसके कांटेक्ट में मैं आफ्टर जब पीएचडी का नोटिफिकेशन आया तब से आ गई, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था उसके बाद हमें एडमिशन फॉर्म फिल करना था। तो हमेशा मन में होता है ना कि हम एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, हमसे कोई गलती ना हो जाए कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं यूट्यूब पे पहुंच गई। तो वहाँ पे मुझे सर का चैनल मिला जो कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। तो मैंने वहाँ से जब से मैं सर के वीडियोज़ देखने लग गई। तो जब हम एडमिशन फॉर्म भर रहे थे तो हमें होता है ना कि हम कोई गलत चीज़ ना फिल कर दें या हमसे कुछ गलती ना हो जाए। तो वहाँ से लेके अब तक सर ने बहुत हेल्प की है। जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमें कहाँ टिक करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या यस क्या नो, तो बहुत सारे डाउट होते हैं जो हमें लगता है यार ये हमसे गलत ना हो जाए। तो वहाँ से सर ने हेल्प करना स्टार्ट किया। जब हमने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद फिर हमारा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना था उसके एडमिट कार्ड्स आने थे। उससे पहले हमें प्रिपरेशन करनी थी स्टूडेंट्स को कि अच्छा हमें प्रिपरेशन करना है, हमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। उसके लिए भी सर ने बहुत हेल्प किया कि भाई आपको ये चीज़ पढ़नी है, आपको इस तरीके से एग्ज़ाम देना है ताकि आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सको। तो वो बहुत इनसे एक बहुत हेल्प था कि अच्छा ठीक है हम पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे हैं तो हमें पता हो। और जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन कैटेगरीज थे तो उनके लिए भी सर ने गाइडेंस रखा कि आप ये दे भी सकते हो, नहीं भी। तो वो बड़ा क्लियर कर दिया उन्होंने कि आपको क्या करना है। जब हमारे एडमिट कार्ड्स आए तो वहाँ पे हमें सेंटर अलॉट हुआ। जब सेंटर अलॉट हुआ तो जो लोग आउट ऑफ आगरा हैं या बाहर से हैं जिनको नहीं मालूम कि भाई आगरा में कैसे हमें जाना, तो सर ने प्रैक्टिकली यूट्यूब पे से रोड्स बना के लोगों को समझाया कि भाई आप ऐसे आ सकते हो, यहाँ से आ सकते हो, ऐसे जा सकते हो, अपने सेंटर तक ऐसे पहुँच सकते हो। तो जो लोग बाहर के हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई इससे कि उन्हें आइडिया मिल गया, उन्हें रोड मैप मिल गया कि अच्छा ठीक है हमें यहाँ ऐसे जाना। तो वो बहुत हेल्पिंग चीज़ थी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने के बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिनका रिजल्ट आया, उसके बाद हमें जाना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये था कि माइंड में बहुत एकदम कहते हैं ना एकदम स्क्रैम्बल सा हो गया था दिमाग कि एक्चुअल में हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने, बट हमें पता तो हमें कौन से कराने। भले यूनिवर्सिटी ने तो खुद एक लिस्ट दी थी कि आपको ये लेकर आने, बट स्टिल एज अ स्टूडेंट हमें हमेशा डाउट रहता है कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए। तो उस टाइम पे सर ने बहुत ज़्यादा पेशेंसफुली से लोगों को समझाया कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, कैसे कैरी करने हैं। इनफैक्ट जो काउंसलिंग फॉर्म हमें भरना था उसके बारे में कि आपको काउंसलिंग फॉर्म कैसे फिल करना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी डिमांडिंग ड्राफ्ट हमें प्रिपेयर करवाना था। तो वहाँ पे भी काफ़ी बैंक्स में लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, स्टूडेंट्स बता रहे थे कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो वो भी सर ने बड़े पेशेंसफुली सबको बताया कि भाई आप ये चीज़ ऐसे कर सकते हो। तो एज अ स्टूडेंट हमारे मन में बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं, हमें लगता है यार पता नहीं कहीं हम जाएँ काउंसलिंग में और कोई डॉक्यूमेंट कम ना निकले तो हमारा एडमिशन ख़राब हो जाए। तो वो सब चीज़ें मेरे मन में भी थी, आई थिंक बाकी स्टूडेंट्स के मन में भी रही होंगी, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं ओरिजिनल और अप टू डेट वाले चाहिए, वो डिमांडिंग ड्राफ्ट चाहिए था, आपकी जो डिग्रीज़ हैं। तो वो सब डॉक्यूमेंट हमें कैसे अरेंज करने हैं, उन्हें कैसे सॉरी फॉर दैट कॉपीज़ वगैरह हमें बनानी है। तो वो सब के लिए सर ने बहुत वेल प्रिपेयर्ड मेंटली कर दिया था स्टूडेंट को कि भाई आपको ये करके जाना है। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, आई थिंक बाकी स्टूडेंट्स को भी हुई होगी। जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे पहुँचे तो वहाँ पे सर पर्सनली भी स्टूडेंट से मिलने आए हो, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मिल पाई। लेकिन बाकी स्टूडेंट जो मिले सर से वो बहुत खुश थे, उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि सर ने बहुत हेल्प करी उनकी। ग्राउंड फ्लोर पर आके भी सर बहुत हेल्पिंग थे। जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया फिर हमें वेट करना था मेन जो लिस्ट आनी थी कि किसका सिलेक्शन हुआ है। तो उस बीच में ना जैसे बहुत लंबा टाइम हो गया था, आई थिंक मोर देन 3 वीक्स के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, होप आई थिंक। तो उस टाइम में बच्चों के बहुत छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, सर होगा नहीं होगा, कैसे होगा यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी जो छोटी छोटी चीज़ें थी बच्चों के मन में डाउट थे, डर था, वो सब सर ने मतलब क्लियर किया। उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की कि चलो ठीक है भाई आपको ये चीज़ है तो मैं इसको ऐसे क्लियर कर सकता हूँ। आपको कोई डाउट रहता है तो सर मतलब यूट्यूब चैनल के थ्रू या पर्सनल आपने टेक्स्ट भी कर सकते हो। तो वो 99.99% आपके डाउट क्लियर करते हैं। आपको कोई रिगार्डिंग पीएचडी आपको कुछ भी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो वो आप बहुत, मेरे को तो बहुत हेल्प हुई। मैंने बहुत सारे डाउट्स पूछे, मेरे छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं, मैं थोड़ी ओवर थिंकर इंसान हूँ। तो मुझे ये होता है कि यार ये चीज़ मुझसे हो गई, कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो मैं उनको हमेशा पूछती सर ये हो गया कैसे होगा कैसे होगा। तो वो बहुत पेशेंसफुली एक रिप्लाई करते थे कि चलो ठीक है अभी हमसे ये हो गया, आगे ये करना है।
तो उस चीज़ से बहुत हेल्प हुई है। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे सर की लगी, आई थिंक बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं कहूँ, कि उन्होंने हमारे, आई थिंक जो भी स्टूडेंट उनसे जुड़े हुए हैं उनको मालूम होगा कि उन्होंने एक माइंड मैप प्रिपेयर किया स्टूडेंट्स के दिमाग में कि अगर आप पीएचडी में एनरोल कर रहे हो और आपकी जब पीएचडी ख़त्म होगी उस बीच में उनको करना क्या है। बिकॉज जैसे कि मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट वन हूँ जिसने पीएचडी में एनरोल किया है, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे करना हो। तो बस ये कि हाँ मुझे पीएचडी करना है, एक कोर्स वर्क कंप्लीट करना है। तो उन्होंने बताया कि आप पीएचडी में एनरोल हो गए, मतलब मैं स्पेसिफिकली आगरा की बात कर रही हूँ यूनिवर्सिटी की, ये आप कैसे काम कर सकते हो उस यूनिवर्सिटी में, आपको कितना फ़ीस स्ट्रक्चर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हर बच्चे के दिमाग में होता है भाई फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, स्कॉलरशिप क्या होगी, आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो क्या होगा, आप बाहर के हो तो क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सर ने एक माइंड मैप आपके लिए प्रिपेयर कर दिया कि भाई आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, अब आप पीएचडी ख़त्म, इस बीच में आपके होगा क्या क्या, आपको प्री कोर्स वर्क करना है, आपको फीस सबमिशन कैसे करना है, आपको अपनी थीसिस कैसे प्रेजेंट करनी है, आपको कैसे क्लासेस करनी है, तो एक सुपरवाइजर सिलेक्शन, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को सच में बहुत हेल्प हुई। क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को फिर टैली कर पाई कि भाई देखो मैं पीएचडी में एडमिशन ले रही हूँ तो ये चीज़ें होंगी मेरे साथ, मुझे ऐसे पढ़ना है, ऐसे जाना है, क्लासेस होंगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तो एक बहुत क्लियरिटी मिल गई कि अब हम लोग अंधेरे में नहीं है कि हमें पता ही नहीं भाई हम जाएंगे क्या होगा हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पता है कि हमें जाना है, ये चीज़ें हमारे साथ होंगी, हमें ऐसे ऐसे काम करना है। तो वो चीज़ के लिए मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर की, कि मुझे नहीं पता था पर्सनली सब चीज़ें, बट मुझे जब मैंने यूट्यूब पे सर से वीडियो देखना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब मेरे को क्लियर है कि अच्छा मेरे को जब एडमिशन मिलेगा तो ये सब मुझे ऐसे ऐसे करके अपना पीएचडी कंप्लीट करना है। तो वो बहुत कमाल की चीज़ मुझे लगी। एंड आई होप सर आगे भी हेल्प करते हैं। अब एडमिशन के बाद का जो भी प्रोसीजर है वो सर बताएं कैसे होगा कैसे नहीं।